तो गाइस देखिए हम कहाँ पे हैं, बता दीजिए। डोंट बी शाय। ओके, you don't know where we are, so let me tell you where we are. We are in NHBC, right? NHBC campus। और यहाँ पे देखिए व्यू, पता चल गया होगा कहाँ पे हैं हम अभी हम। और ये है हमारा वृंदावन गार्डन। ओ माय गॉड, पीछे से कार आ रही है यूपी की। और देखिए ये हमारा वृंदावन गार्डन, ठीक है। पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, NHPC, ठीक है। वृक्ष तो बहुत लगे हुए हैं अभी, शानदार, काफ़ी शानदार, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज़ के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा शांति के साथ बैठिए, एकांत में, एकांतवास, अज्ञातवास, किसी को ना पता चले आप कहाँ पे हैं, ठीक है। कभी कभी गुम हो जाना ही, कभी कभी सोसाइटी के नॉर्म से गुम हो जाना ही कभी कभी एक तरह का वो मिरेकलेस एक्टिविटी हो जाती है कभी कभी, कि आप गुम हो जाए कहीं पे, किसी जगह पे, कट ऑफ, ना फ़ोन, ना नेट, ना कॉल्स, पता ही नहीं चले आप कहाँ पे हैं। तो वो भी एक तरह का ध्यान है, एक तरह का हीलिंग प्रोसेस है। तो हीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी, बहुत सिचुएशन से इंसान इतने सदमों से गुजरता है, इतनी बहुत सिचुएशन आ जाती है कभी कभी लाइफ में, तो कि उससे फिर वो उबरने में उसको नेक्स्ट इम्पॉसिबल टाइप का फील होने लग जाता है कि हाउ आई विल ओवरकम दिस थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे अपने परिजनों का, अपने दोस्तों का, अपने शुभचिंतकों का साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अलोन वी कांट डू एनीथिंग एनीथिंग अलोन। तो वहाँ पे एक सहभागिता का रोल आ जाता है, जहाँ पे हमें एक दूसरे को पुश करना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, सिर्फ अपना मकसद को पाने की इच्छा ना रखते हुए, एक सेक्रीफाइस वाली भावना, एक त्याग वाली भावना, डिवोशन एंड ए काइंड ऑफ selflessness toward achieving something higher, for that is a calling of your higher purpose, ठीक है। अपने हायर पर्पस को समझना कि खुद से बड़े भी कुछ है इस जीवन में, खुद से बड़ी भी चीज़ें मायने रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं। क्योंकि जो आप कमा रहे हैं, जो आप पोजीशन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपने सक्सेस का नाम दे दिया है, वर्चुअल सक्सेस, ठीक है। और एक टाइम के बाद तो सारा का सारा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ डिलीटेबल। बट द डीड्स यू हैव डन फॉर changing someone's life and touch someone's life somehow and transform someone's life, that will be immortal, that will be eternal, perpetual, right? तो वो चीज़ है, अगर आप किसी की लाइफ को छू रहे हैं, इम्पैक्ट छू रहे हैं किसी भी प्रकार से, कुछ एक कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस वाली भावना आपके अंदर है, तो उससे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी हर बंदे का अपना एक सोच है, साइकोलॉजी है, ठीक है, एक लूप है, एक पैटर्न है, एक बायोलॉजी है, एक अपब्रिंगिंग है, एक कंडीशनिंग है कि किस प्रकार से वो बड़ा हुआ है, किस प्रकार से उसकी सोच डेवलप हुई है, और किस प्रकार से उसने सीखा है ज़िंदगी जीना, उसका हाउ ही इज़ लिविंग हिज लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग कभी कभी जब परेशान हो जाते हैं तो ऐसे बड़े बड़े गुरुओं को फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम इज़, नेम ले लेता हूँ, बुराई क्या है, सदगुरु, ठीक है, एंड श्री रविशंकर, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े गुरुओं से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी समाधान लेते हैं अपनी लाइफ के, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान और पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जब कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होता, बहुत सारे
मेडिकल वे में भी, साइंटिफिक वे में भी उनको समाधान नहीं मिल रहे होते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ उनका थोड़ा झुकाव चले जाता है। एक तरह से कभी कभी वो कारगर भी सिद्ध होता है, कभी कभी वो उनके लिए वैल्यूएबल भी फाइंड होता है। तो जिसको जो जिसमें वैल्यू नज़र आती है, ऑब्वियसली बात है वो उसी चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होगा ना, जिसकी तरफ उसको वैल्यू नज़र आएगी कि मेरी लाइफ को क्या वैल्यू दे रहा है। क्योंकि हर बंदे का माइंड अलग है, ठीक है, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे की बायोलॉजी अलग है, एबिलिटीज़ अलग हैं, टैलेंट्स अलग हैं, एक नेचर होता है इंसान का, ठीक है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई डोमिनेटिंग है, कोई पैसिव है, ठीक है, कोई एम्पैथ है, कोई नार्सिसिस्ट है। सो साइकोलॉजी, पर्सनैलिटीज़ डिफ़र करती हैं, हर चीज़ डिफ़र है, हर बंदा यूनिक है, हर बंदा अलग है, ठीक है। तो वही है, कोई सांसारिक मोह में कुछ ज़्यादा ही लिप्त है, ठीक है, कोई थोड़ा सा ठहर के, एक जगह ठहर के डूइंग नथिंग को एंजॉय कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, सराउंडिंग में, प्रकृति में, ठीक है। फिलोसोफर काइंड ऑफ लोग बोल सकते हैं आप उनको। और ठीक है, बड़े बड़े पोइट्स रहे हैं अपने ज़माने के, जैसे कि बड़े बड़े शेक्सपियर वन ऑफ देम, एंड राल्फ वाल्डो इमर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ, और कई और होते रहेंगे। बिकॉज विदाउट आर्ट, विदाउट पोइट्री इज़ लाइफ इज़ नथिंग। जो रस है लाइफ का वो आर्ट में ही तो है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वी नीड साइंटिस्ट, वी नीड लेबर्स, वी नीड हार्ड वर्कर to sustain the life, to make this life what it is, to make make our life comfortable. लेकिन we need also healers, poets, artists, author, to make it, to give it meaning, to give it to make it joyous, to make it romantic, to give it a light. तो वो कहाँ से आएगी? वो यहीं से तो आएगी। तो वही चीज़ है, इनका अलग रोल है, उनका अलग रोल है। आप अपना रोल निभाइए, आपका जो कर्तव्य है, अपनी डीड्स हैं वो निभाइए, ठीक है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य निभाइए, और बैलेंस वैसे ही बनेगा। सारा का सारा जो बैलेंस है उसी चीज़ से बनेगा, ठीक है। चलेगा गाइस, बाकी कुछ अलग बातें करूँगा किसी और क्लिप में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने वेलबींग का, और आने वाले टाइम को एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और मित्रगणों के साथ, और पुश करिए अपने आप को, लोगों को पुश करिए, और शांति से, पीसफुलनेस के साथ, फुलफिलमेंट के साथ, ब्लिस के साथ ज़िंदगी काटिए। बिकॉज अगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो फिर मनी, फेम, सक्सेस किसी काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। पीस ऑफ माइंड इज़ अ न्यू सक्सेस। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।